रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर। 10वीं और 11वीं के 30% और 12वीं प्री बोर्ड के 40% नंबर के आधार पर बनेगा फाइनल रिजल्ट। 31 जुलाई तक जारी होंगे नतीजे। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया घोषित कर दिया है। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि मूल्यांकन के लिए उसका आधार क्या है। उसने बताया कि मूल्यांकन के लिए कक्षा 12वीं के लिए 3 पेपरों में सर्वश्रेष्ठ अंक लिए जाएंगे, जिसका वेटेज 40% होगा। आपको बता दें कि सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 12वीं कक्षा के रिजल्ट छात्रों के 10वीं कक्षा 30% वेटेज, 11वीं कक्षा 30% वेटेज और 12वीं कक्षा में 40% वेटेज के प्रदर्शन के आधार पर तय किए जाएंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में 67,208 नए कोविड के मामले मिले और 2,330 लोगों की जान गई। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 67,208 नए कोविड के मामले मिले हैं और 1,03,570 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में 2,330 लोगों की जान गई है। कोरोना के कारण अब तक कुल 2,97,313 मामले मिले हैं और डिस्चार्ज हुए लोगों की कुल संख्या 2,84,91,000 हो गई है। मरने वाले लोगों की संख्या भारत में अब कुल 3,81,903 हो गई है और भारत में अभी 8,26,740 एक्टिव मरीज हैं। मॉडर्ना की प्रोटीन आधारित कोविड वैक्सीन बच्चों के उपयोग के लिए सेफ, एक शोध में दावा। जी हां, मॉडर्ना की mRNA कोविड वैक्सीन और एक प्रोटीन आधारित शॉट छोटे बच्चों के उपयोग के लिए सुरक्षित है और बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करती है। बेबी रिसर्च मैकाक्स पर एक शोध में यह दावा किया गया है। आपको बता दें कि नॉर्थ कैरोलिना के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा तैयार किए गए अध्ययन में बताया गया है कि दोनों टीकों ने बेबी रिसर्च मैकाक्स के साथ SARS-CoV-2 के लिए मजबूत न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं, जो वायरस कोविड-19 का कारण बनता है। इसमें पाया गया है कि एंटीबॉडी प्रतिक्रियाएं 22 सप्ताह तक बनी रहती हैं। 22 जून से ये देश हटाएगा कोविड कर्फ्यू। अब बाहर मास्क पहनना नहीं होगा अनिवार्य। जी हां, फ्रांस ने कहा कि वह बाहर मास्क पहनने की बाध्यता को समाप्त कर रहा है और नाइट कर्फ्यू को हटा रहा है, क्योंकि कोविड संक्रमण में कमी है और देश का टीका अभियान तेज है। प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में लोगों के लिए मास्क पहनने की आवश्यकता गुरुवार से कुछ अपवादों के साथ हटा दी जाएगी, जबकि कोविड कर्फ्यू को 20 जून को योजना से 10 दिन पहले समाप्त कर दिया जाएगा। ट्विटर पर कसा कानूनी शिकंजा, कानून मंत्री बोले कारोबार यहाँ, नियम अमेरिका का, यह नहीं चलेगा। जी हां, आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए नियमों का अनुपालन न करने पर ट्विटर को मिला कानूनी सुरक्षा कवच समाप्त हो गया है। अब उसके प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ कंटेंट पोस्ट होने पर वह पक्ष बनने लगी है। गाजियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर हुए मामले में ट्विटर पर गाजियाबाद और दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यानी कि उसे अब आईपीसी की धाराओं का सामना करना होगा। भड़काऊ और उकसाने वाला कंटेंट पोस्ट करने के मामले में अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को पक्ष नहीं बनाया जाता था। उन्हें कानूनी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन ट्विटर को मिली यह छूट अब समाप्त हो गई है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्विटर ने कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वह अभी इसे परख रहा है। तो वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में कारोबार करना है तो यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। ट्विटर ने आईटी मंत्रालय के नियमों का पालन अभी तक नहीं किया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई में 2 से 4 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, महाराष्ट्र कोविड फोर्स ने दी चेतावनी। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है कि लोगों के सामने एक गंभीर संकट पैदा होने के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 पर बनी टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों में बाहर भीड़ देखी गई है, उससे संकेत मिल रहा है कि अगले 2 से 4 सप्ताह के भीतर कोरोना की तीसरी लहर महाराष्ट्र या मुंबई को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह भी कहा गया है कि बच्चों को उतना प्रभावित नहीं करेगी जितना कि निम्न मध्यम वर्ग के उन समूहों को करेगी जो अभी तक इसकी चपेट में नहीं आए हैं। पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक ने हमें कोविड से निपटने, कनेक्ट करने, आराम और सांत्वना देने में मदद की।
जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां सम्मेलन विफल हो जाता है वहां नवाचार मदद करता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान डिजिटल तकनीक ने लोगों को सामना करने, जुड़ने, आराम करने और सांत्वना देने में मदद की। 2016 के बाद से हर साल पेरिस में आयोजित यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक विवाटेक के 5वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की सार्वभौमिक और अद्वितीय जैव मैट्रिक डिजिटल पहचान प्रणाली आधार ने गरीबों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद की। उन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति कर सकते हैं और कई घरों में खाना पकाने के ईंधन की सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, गलत तथ्य बताने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई के मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस ने बताया कि लोनी में 5 जून को बुजुर्ग से मारपीट करने वाले कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही गलत तथ्य बताने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक के अनुसार लोनी में हुई घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता ने शुरू में हमें बताया था कि उसका आरोपी के साथ कोई पूर्व लिंक नहीं है, लेकिन उनके कॉल रिकॉर्ड संबंध जाहिर करते हैं। गलत जानकारी के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। एलजेपी में बवाल, दिल्ली से पटना पहुंचे पशुपति कुमार, भतीजे चिराग पासवान को ललकारा। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान द्वारा उन्हें पार्टी संसदीय दल का नेता चुने जाने को अमान्य ठहराते हुए बुधवार को चुनौती देते हुए दावा किया कि यह पार्टी के संविधान के अनुरूप है। लोजपा में राजनीतिक तख्ता पलट के बाद पहली बार पटना पहुंचे पारस ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पर निशाना साधते हुए कहा कि लोजपा में एक नेता एक पद का सिद्धांत है और इसी के आधार पर चिराग को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया है। चिराग ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले गुट द्वारा लिए गए फैसलों को यह खारिज करते हुए कह दिया था कि पार्टी का संविधान उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। मोदी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जा सकता है मंत्री, 2 चेहरों में मध्य प्रदेश से नाम सबसे आगे। जी हां, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला है। इस विस्तार में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के कोटे के एक मंत्री को संगठन में भेजा जाएगा, तो वहीं 2 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इनमें एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का लगभग तय माना जा रहा है, जिन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पार्टी के साथ ही मध्य प्रदेश में चर्चा है कि सिंधिया को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ब्रिटेन पर कोरोना के वेरिएंट डेल्टा का प्रकोप, फरवरी के बाद मिले संक्रमण के सबसे ज्यादा केस। जी हां, ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर से तेजी आई है। यहां प्रतिदिन का संक्रमण का एक दिन का आंकड़ा फरवरी महीने के बाद सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि बुधवार को ब्रिटेन में संक्रमण के 9055 नए मामले सामने आए। गत 25 फरवरी के बाद एक दिन के संक्रमण की यह सबसे ज्यादा संख्या है। एक दिन पहले की तुलना में यह संख्या 5 गुना बताई जा रही है। संक्रमण में इजाफे की वजह कोरोना का नया वेरिएंट है, जो तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है।